नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लोकसभा चुनाव में दरभंगा मधुबनी का हमने विश्लेषण किया कि आखिर बीजेपी क्यों जीती और राजद क्यों हारी। लेकिन अब बता दें कि लोकसभा के बाद विधानसभा पर निगाहें हैं। भाजपा, राजद, कांग्रेस, जदयू के साथ अब जन सुराज एक महत्वपूर्ण अभियान के साथ जनता के दिलों में अपना स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील है और लगातार जन सुराज के संस्थापक किस तरह दरभंगा ही नहीं पूरे जगह घूमकर प्रशांत किशोर ने अपना एक मुहिम प्रारंभ किया था, जिसके वजह से अब हर ज़िले में उनकी अपनी टीम, हर प्रखंड, हर पंचायत तक काम कर रही है, संगठन काम करने लगा है। हम बता दें कि हमारे साथ दरभंगा के जन सुराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू सैनी जी हैं। बिल्टू जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बिहार मिथिला मंच के न्यूज़ के माध्यम से आप जन सुराज जैसे एक सशक्त पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपके मुहिम मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं पुनः आपको कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि वास्तव में आपकी सोच जो जन सुराज यानी कि इसके दो शब्दों में ही सारा चीज़ सन्निहित है, जन और दूसरा सुराज। जनता यानी जन यानी कि जनता का राज और सुराज यानी कि सुंदर राज की कल्पना। गुड गवर्नेंस पीपुल्स, गुड पीपुल्स गवर्नमेंट यानी कि जो जनता के द्वारा बनाए हुए राज होते हैं उसी को हम जन सुराज कहते हैं। आज जन सुराज पर परिचर्चा करने के लिए आप मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बिल्टू जी, आप पहले राजनीति से तो जुड़े हुए नहीं थे, तो क्या लगता है कि आप प्रशांत किशोर जी जन सुराज के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आप इसमें आए हैं? क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है और हमें लगता है जन सुराज अलग चीज़ है, दोनों के थॉट अलग है। राजनीति में स्वार्थ खुजता है, आप कहते हैं जन सुराज में स्वार्थ नहीं होता। तो ये दोनों, आप अपनी इस छवि को कैसे, आप एक शिक्षाविद हैं, फिर आप राजनीति में कैसे आए? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मनोज बाबू किए। चूँकि मैं आपको अवगत करवा दूं कि मैं विगत 35 वर्षों से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। शिक्षा से जुड़ने के साथ साथ ही मैं लगभग 12 से 14 वर्ष तक लगातार एक स्वच्छ राजनीति जदयू के माध्यम से मैंने किया और दरभंगा जिला में मैं लगातार 12 वर्षों तक जदयू का मैं महासचिव के पद पर काबिज था। इधर हाल में फ़िलहाल मैं 4 वर्षों से वीआईपी पार्टी का एक अभिन्न अंग निषाद विकास संघ का मैं जिला अध्यक्ष जन सुराज के कमान को थामने से तक था। तो चूँकि मुझे शिक्षा के साथ साथ एक स्वच्छ राजनीति करने में मुझे एक अलग अनुभूति होता है और मैं चाह रहा था कि बिहार में एक ऐसे पार्टी की मैं पुनः सदस्यता ग्रहण करूं जिस पार्टी पर आज तक किसी भी तरह का दाग नहीं लगा हो, जिनके सुप्रीमो की सोच बिहार जैसे बदहाल स्टेट को उबारने के लिए एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए जिनका सपना हो, वैसे ही पार्टी का मैं सदस्यता ग्रहण किया हूं और हमारे सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी को मुझ पर भरोसा हुआ है और मुझे जिला अध्यक्ष का जो कमान सौंपा है, मेरे पास चुनौती है और मैं चुनौती को मैं स्वीकार किया हूं कि मैं जनमानस के दिलों को जीत करके मैं जन सुराज के अभियान को पूरे बिहार में दरभंगा को मैं सबसे ऊंचे दर्जे पर। ये आपने अपने संगठन को किस स्तर से काम करना, संगठन अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए किस तरह काम कर रही है जन सुराज आपके नेतृत्व में? बंधुवर मनोज बाबू, चूँकि मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं सारे, मैं जनता से जानकारी करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर के बाद जन सुराज जो एकदम धरातल पर उतर करके जो विगत 2 साल से काम कर रही है, वार्ड लेवल पर मेरे पास एक वार्ड में 20 सशक्त कार्यकर्ता है, पंचायत लेवल में 50 आदमी का एक कमेटी है, प्रखंड लेवल पर 151 की कमेटी है, जिला में 500 लोगों की कमेटी है। यानी कि वार्ड लेवल पर इतनी मजबूती के साथ काम किए हैं। जब हमारा 2 अक्टूबर के बाद यदि इसकी घोषणा हो जाएगी, इसके बाद एक जन सैलाब उभर जाएगा, एक आंधी आएगी जन सुराज का। और आप जब एक अन्य जगह पर जब सर्वे करेंगे, खास करके गांव में, कस्बे में या टाउन में, अगर मुझे दावा है कि 10 आदमी का यदि सर्वे कीजिएगा 2 अक्टूबर के बाद, तो 10 में 8 आदमी कहेंगे कि वास्तव में जन सुराज को हम तीसरे विकल्प के रूप में हम चाहते हैं और 2025 जन सुराज के हाथों में बिहार की कमान को मैं देखना चाहता हूँ। बिल्टू जी, आप यहाँ की राजनीति को, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरी तरह जातीय आधार पर होता है, वोटिंग जातीय आधार पर होता है, प्रत्याशी का चयन जातीय आधार पर होता है। तो क्या लगता है जन सुराज और इधर अगर के एमवाई सीधा जाता है
अलग आपको देखते हैं कि नीतीश कुमार का अलग है, चिराग पासवान का अलग है, मांझी का अलग है, सवर्णों का अलग है। तो इन तमाम वोट बैंक में किस तरह सेंधमारी करते जनसुराज अपना स्थान बना पाएगी, क्योंकि जाति का अभी भी वोट में, राजनीति में महत्वपूर्ण मायने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मनोज बाबू किए। यही तो जनसुराज का एक सपना है, क्योंकि जो हमारे कल के जो नेता थे, जो विभिन्न पार्टियों के नेता थे, लोग जाति जाति में बांट करके समाज को विकृत करने का काम किए हैं। वह काम खास करके नेता लोगों ने ही किया है। लोगों के पास मजबूरी है, यदि 2 आम थे और 2 ही आम है तो निश्चित रूप में 2 आम को खरीदना था। यही आज विकल्प के तौर पर जनसुराज आया है, और जनसुराज का एक ही सपना है, न जाति न धर्म, यानी कि सारे भेदभाव को भुला करके हम जनसुराज के अभियान को, प्रत्येक जाति का सहयोग लेकर के हम जनसुराज के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। इस चैनल के माध्यम से आपको मनोज बाबू मैं जानकारी कर दूं कि जनसुराज पूरे बिहार में जो हमारा जातीय गणना हुआ है, उसमें जिस जाति की जितनी आबादी है उसी जाति के आधार पर हमारे ज़िला में भी कमेटी है, प्रखंड में भी कमेटी है, पंचायत में भी कमेटी है, वार्ड में भी कमेटी है, और पूरे बिहार में जिस जाति की जितनी संख्या है उसी आधार पर सीटों का बंटवारा भी करेंगे। यह जनसुराज के सुप्रीमो का आह्वान पहले हो चुका है। अच्छा, जाति आधारित जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ, इस जनसुराज के सामने में सब फीका पड़ जाएगा। मतलब कॉमन, आप लोग कॉमन वोट बैंक है आपका। जी जी जी। अच्छा, आपने कहा गया कि मीटिंग हुई थी पटना में, लगातार बैठक का दौर चल रहा है, सर्वे हो रहा है। जनसुराज का एक अलग टीम है जो अलग अलग स्तर पर सर्वे करती है, पंचायत से लेकर के जिला मुख्यालय तक। कौन कौन सा उम्मीदवार 10 विधानसभा के लिए उपयुक्त माना जा रहा है? तो क्या नाम की घोषणा कर दी गई है या फिर अभी सर्वे चल रहा है, तो उनको क्या दायित्व दिया गया? लगातार सर्वे चल रहा है पूरे बिहार में। जनसुराज में कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो 24 घंटा में 18 घंटा केवल गली मोहल्लों में घूम घूम करके सर्वे का काम करते हैं। इसके बाद जिला में ऐसे पदाधिकारी पर भी उनका भरोसा है। उनका कथन है कि अगर कोई ऐसे स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं जिनके अंदर में प्रतिभा है, जिनके पास स्वाभिमान है, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वह स्वच्छ राजनीति करते हैं, तो जनसुराज में वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगा, वैसे भी उम्मीदवार को उम्मीदवारी दे करके जनसुराज के माध्यम से उन्हें जिताने का काम किया जाएगा। और यह घोषणा 2 अक्टूबर को जो हमारा पार्टी लंच करेगी, घोषणा होगी उसके जस्ट बाद, यानी कि दूसरा पार्टी लास्ट आवर में जब लगता है कि नॉमिनेशन का 2 दिन 3 दिन रह गया, तब वह अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है, क्योंकि उन्हें डर बना हुआ रहता है कि हमारे पार्टी के लोग कहीं दूसरे पार्टी में चले जाए। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जनसुराज बिहार के लिए एक ऐसी छवि है जो इलेक्शन विधानसभा का होगा 2025 में, लेकिन 2024 में हम पूरे बिहार में 243 विधानसभा के उम्मीदवार की मैं घोषणा हमारे सुप्रीमो के द्वारा। दरभंगा में 10 विधानसभा के लिए क्या लगभग चयनित हो गया है, या आप लोग देखे होंगे, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके नेतृत्व में अगर दरभंगा के 10 विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है तो आपको अभियान से जुड़ना है, हर चीज़ की तकनीकी जानकारी रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट वर्क करना है। तो क्या लगता है 10 विधानसभा में आपने लगभग चिन्हित कर दिया लोगों को क्या, या बाकी है सर्वे? नहीं, अभी सर्वे का काम हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 5 ऐसे सशक्त आदमी का नाम मुझे चिन्हित करके राज्य कार्यालय को भेजना है, जो 5 आदमी सारे दृष्टि से बेहतर हो, जो स्वच्छ छवि को, हमारा जनसुराज का जो बायलॉज बना है, यह भारत में जितनी भी पार्टी हैं उससे एक अलग रूप में हमारा जनसुराज का बायलॉज बना है। और जनसुराज के बायलॉज को जो छवि के लोग उसके बखूबी निभाने का काम करेंगे, जिनकी एक अलग पहचान उस विधानसभा क्षेत्र में है, वह सारे दृष्टि से उनकी छवि है। क्योंकि इस जनसुराज में वैसे आदमी को टिकट नहीं दिया जाएगा जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इसमें वैसे ही आदमी को टिकट मिलेगा जो वास्तव में जिनकी छवि सबसे बेदागदार हो। और उनका सर्वे हो रहा है। सर्वेक्षण का काम हम लोग अपने मन से स्तर से कर रहे हैं। हो सकता है 1 महीना के अंदर में हम लोग 5 आदमी का टीम का नाम जो है स्टेट कार्यालय को भेज दें। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष हैं, राजनीति में लोग आते हैं तो उनके भी महत्वाकांक्षी हैं कि हमें भी कहीं टिकट मिले। तो अगर टिकट के लिए बात चर्चा चलती है, हालांकि आपको तो 10 विधानसभा भी देखना है क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, तो कौन सा वो विधानसभा होगा जिसमें आपको लगेगा कि उसमें अगर हमारी उम्मीदवारी हो जाती है तो हम चुनाव जीत सकते हैं? वो कौन सा विधानसभा होगा जिसमें आपकी अपनी इच्छा है कि वहाँ से टिकट मिल जाए तो हम जीत सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मनोज बाबू ने आपने किया।
चूँकि मुझे जिला अध्यक्ष की कमान मुझे दिया गया है, मेरे लिए 10 विधानसभा की 10 सीट जितना हमारा एक नैतिक कर्तव्य और अधिकार बनता। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षा उसी दिन पूरा होगा जब दरभंगा में 10 के 10 विधानसभा सीट पर जनसुराज के सशक्त कार्यकर्ता जीत करके विधानसभा में अपनी दावेदारी करके जनसुराज के पैरों में देने का काम करेंगे, उनके हाथों में वो कमान देने का काम करेंगे। लगेगा दिन में 10 विधानसभा का विधायक हूँ, उससे बड़ी मुझे खुशी कुछ नहीं है। और मैं व्यक्तिगत मुझे किसी विधानसभा पर स्पेशल ऐसी कोई काम नहीं है। हाँ, कल के डेट में यदि हमारे सुप्रीमो को कि 10 विधानसभा में किसी विधानसभा में इनको जा सकता, सिर्फ उनकी बातों को मैं पालन करूंगा, अन्यथा मेरी कोई। कौन सा वो विधानसभा होगा जिसमें अगर मान लीजिए वो कहते हैं तो आप कौन सा विकल्प दीजिएगा? नहीं, विकल्प के तौर पर अभी मैं उस पर कोई विचार नहीं किया हूं। जब समय आएगा तो उस समय में बताया जाएगा। तो हम बता दें, बिल्टू सैनी जी हैं हमारे साथ, लगातार हम दिखाएंगे जनसुराज को। देखिए, जनसुराज एक मिशन के रूप में कैसे उभरा, उनका जो टीम था, खुद प्रशांत किशोर ने हर गली मोहल्ले में जाकर के, गांव में जाकर के उन्होंने पदयात्रा करके लोगों को बताया कि आपका बेटा कैसे चला जा रहा है, पलायन कर रहा है, बाहर पढ़ रहा है, बाहर काम कर रहा है और यहाँ कल कारखाने नहीं है, यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। अलग अलग तरह से उन्होंने उन पर यह भी सवाल उठा कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, कभी बीजेपी पर मदद करने का आरोप लगा। लेकिन अब उन्होंने अपनी टीम बना करके दरभंगा में जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि जनसुराज कितना मजबूत रूप से उभर रहा है। अगर यही तरीके से अगर जनसुराज काम करता रहा तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि दरभंगा के 10 विधानसभा में अधिक विधानसभा पर इनकी पकड़ मजबूत होगी और वोट अगर बटेंगे तो नुकसान दूसरे दलों को होगा, फ़ायदा निश्चित तौर पर जनसुराज का होगा, क्योंकि इन्होंने तो कुछ खोया नहीं है, लेकिन पाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है और इनकी जिम्मेवारी पूरी तरह बिल्टू सैनी के कंधों पर है, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं और इनका दायित्व बनता है कि जनसुराज को प्रत्येक दिन लोगों के समक्ष लाना और इसको सोशल मीडिया एवं अपने कार्यों से जनता को प्रभावित करना। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे विधानसभा चुनाव में कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, किस दल से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। धन्यवाद बिल्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वास्तव में जनसुराज की एक एक अभियान को मानस पटल पर, धरातल पर उतारते हुए आप जनमानस में डालने का काम करें और लगे जो कि वास्तव में जनसुराज कल के डेट में बिहार के लिए तीसरे विकल्प के रूप में आएगा, तो निश्चित रूप में आपके माध्यम से ये आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको हार्दिक अभिनंदन। तो धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।